बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अब हम जो इससे पहले जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था पर राउटर कंट्रोल प्लेन और एसडीएन कंट्रोल प्लेन के अंदर डिफरेंस। अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है राउटिंग प्रोटोकॉल्स में। जितने भी हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनको हमने डिवाइड किया है दो मेन कैटेगरीज में। एक है हमारे पास लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, दूसरे हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले लिंक स्टेट को डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्टेंस वेक्टर को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। उसके बाद फिर हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों के दरमियान डिफरेंस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि राउटिंग प्रोटोकॉल होते क्या है, उनका क्या गोल होता है, उनका क्या पर्पस क्या होता है टोपोलॉजी में। डिटरमिन गुड पाथ, राउटिंग प्रोटोकॉल का गोल क्या है कि डिटरमिन गुड पाथ के जो एक बेस्ट पाथ है उसको उन्होंने फाइंड करना है, उसको डिटरमिन करना है। इक्विवेलेंटली राउट्स फ्रॉम सेंडिंग होस्ट टू रिसीविंग होस्ट, मतलब ये कि सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए उन्होंने एक बेस्ट पाथ उन्होंने डिटरमिन करके देना है थ्रू नेटवर्क ऑफ राउटर्स। अब जो जितना भी जाल बिछा होगा राउटर्स का, एक नेटवर्क बिछा होगा, उसके अंदर से उन्होंने सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक एक बेस्ट पाथ उन्होंने फाइंड करके देना है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स का ये एक मेन मकसद है। पाथ क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ राउटर्स पैकेट्स ट्रेवर्स फ्रॉम गिवन इनिशियल सोर्स होस्ट टू फाइनल डेस्टिनेशन होस्ट। अब पाथ क्या होता है कि आप एक सोर्स राउटर से लेके एक कोई भी आपका फॉर एग्जांपल एक हम ले लेते हैं सोर्स डिवाइस है, उस उधर से जो पैकेट सेंड होंगे वो जिस राउटर से गुजर के जाएंगे, जिस डिवाइसेस से गुजर के जाएंगे, तो वो उनका एक पाथ बनता जाएगा और डेस्टिनेशन तक जब पहुंचेंगे वो एक उनका पाथ कहलाएगा। ठीक है, सोर्स होस्ट से लेके डेस्टिनेशन होस्ट तक जिस राउटर से वो गुजर के जाएंगे वो इसका एक पाथ कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास कि गुड पाथ कौन सा होता है, कि गुड और बैड पाथ जैसे कि हमने बात की, तो गुड पाथ है उसके अंदर क्या कौन सी उसके अंदर फीचर्स होने चाहिए कि वो एक गुड पाथ कहलाए। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। एक पहला है कि लीस्ट कॉस्ट, कि जो पाथ है उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम होनी चाहिए ताकि आपका एफिशिएंटली कम्युनिकेशन हो, आपका एफिशिएंट पाथ कहलाए। तो सबसे पहला पैरामीटर क्या हो गया कि लीस्ट कॉस्ट होनी चाहिए। दूसरा क्या कि फास्टेस्ट होना चाहिए। फास्टेस्ट से मुराद ये कि उसके ऊपर जो कंजेशन है या ज़्यादा ट्रैफिक है वो नहीं होनी चाहिए, ताकि जितनी भी ट्रैफिक हमारी उस पाथ से जाएगी वो जितना जल्दी हो सके वो डेस्टिनेशन तक पहुँचे। और दूसरा लीस्ट कंजेस्टेड, वही कि वहाँ पर उस पर ट्रैफिक सब कम से कम होनी चाहिए ताकि हमारी जो ट्रैफिक है, जितनी भी सोर्स से ट्रैफिक सेंड हुई है डेस्टिनेशन पे वो नॉर्मल रूटीन में सेंड हो जाए, रिसीव हो जाए उधर डेस्टिनेशन पे। तो ये हमारे पास है कि कंजेशन नहीं होनी चाहिए, हमारे पास फास्टेस्ट पाथ होनी चाहिए और उसकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो कि एक गुड पाथ की एक तरह से हमारे पास उसकी डिनोट करते हैं कि ये गुड पाथ है। अब यहाँ पे हमारे पास राउटिंग जो है टॉप 10 नेटवर्किंग चैलेंज रहा है, तो अब हमने इसको डिस्कस करना है। राउटिंग जो प्रोटोकॉल्स है उनको डिस्कस करना है, तो वो ये बता रहे हैं कि ये एक तरह से एक मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि पहले से रहा भी है। अब हमारे पास आ जाते हैं लिंक कॉस्ट, उसको हम डिस्कस करते हैं कि लिंक कॉस्ट होती क्या है, कैसे उसको हम मेजर करते हैं और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ग्राफ एक बनाया के दिया है, एक टोपोलॉजी। यहाँ पर हमने डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिथम को यूज़ करना है। डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ज़रूर पढ़ा होगा, जैसे कि डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है कि उसने शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के आपको देना है। उस शॉर्टेस्ट पाथ किस बेस पे निकालेगा कि जो भी कॉस्ट गिवन है उस नेटवर्क की उसको वो कैलकुलेट करेगा और सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए वो एक शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करके देगा। ये उसका मकसद है डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम का। अब यहाँ पे हमारे पास ग्राफ है, उसके अंदर जी इज़ एन कॉमा ई, एन क्या है सेट ऑफ राउटर्स, जितने भी यहाँ पे हमारे पास राउटर्स है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ये हमारे पास उसके राउटर्स हो गए। और ई क्या है वहाँ हमारे पास सेट ऑफ लिंक्स हैं कि यू से वी उसके एक लिंक है, यू से वी, यू से एक्स एक लिंक है, वी से डब्ल्यू एक लिंक है। तो ये जितने भी इन्होंने कम्बिनेशन बनाए यू से वी, यू से एक्स, ये इसके नेबर्स में आ गए। फिर वी से एक्स बन गया, वी से डब्ल्यू, ये उसके नेबर्स आ गए। फिर डब्ल्यू से बनाएंगे या एक्स से बना लेते हैं, एक्स से वाई, ये एक्स से वाई, एक्स से डब्ल्यू, और डब्ल्यू से वाई, और डब्ल्यू से जी, और वाई से जी। तो ये जितने भी हैं ये हमारे पास सेट ऑफ लिंक्स हैं कि कौन कौन से पाथ, हम पाथ भी कह सकते हैं इनको, कि ये हमारे पास लिंक्स हैं। ई जो है वो सेट ऑफ लिंक्स को डिनोट कर रहा है और एन जो है वो सेट ऑफ राउटर्स को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सी ए कॉमा बी, ये क्या सी बता रहा है, ये बता रहा है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लिंक कनेक्टिंग ए एंड बी, कि ए राउटर से लेके बी राउटर तक जो कॉस्ट है डायरेक्ट लिंक की वो ये है, वो सी ए कॉमा बी बताएगी। फॉर एग्जाम्पल सी डब्ल्यू कॉमा जी
जो है वो 5 है। तो हम देखते हैं W, Z जो है ये राउटर W से लेके Z तक जो हमारे पास कॉस्ट है वो 5 है। तो उसने बता दी कि कॉस्ट W सोर्स से लेके Z डेस्टिनेशन तक 5 है। इस तरह U, Z, अब U, Z देखते हैं, U ये और Z क्या है ये। अब यहाँ से U, Z अब ये डायरेक्टली लिंक नहीं है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या है कि डायरेक्ट लिंक होने चाहिए। अब डायरेक्ट लिंक नहीं होगा तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, इन्फिनिट हो जाएगी उसकी कॉस्ट। अच्छा, फिर आगे है कॉस्ट डिफाइंड बाय नेटवर्क ऑपरेटर। अब इसमें क्या है कि कॉस्ट जो है या तो हो सकती है कॉस्ट 1 हो सकती है, या इन्वर्सली रिलेटेड टू बैंडविड्थ हो सकती है, या इन्वर्सली रिलेटेड टू कंजेशन हो सकती है। ये कॉस्ट के डिफरेंट पैरामीटर्स बताएं कि कौन कौन से उसके पैरामीटर्स हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि राउटिंग एल्गोरिथम की क्लासिफिकेशन किस बेस पे होती है। सबसे पहले हमारे पास है ग्लोबल, कि कुछ जो राउटिंग एल्गोरिथम्स होते हैं वो होते हैं ग्लोबल। ऑल राउटर्स हैव कंप्लीट टोपोलॉजी, कि जितने भी राउटर्स हैं उनकी एक कंप्लीट टोपोलॉजी क्रिएट होती है, पूरे नेटवर्क की टोपोलॉजी उनके पास होती है। एक राउटर है, अगर उसके बाद जो राउटिंग एल्गोरिथम बनेगा वो पूरे उसकी जो नेटवर्क के अंदर राउटर्स होंगे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन उस राउटर के पास होगी। तो यहाँ पर क्या होगी, उसकी लिंक कॉस्ट इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी। और ये हमारे पास कहलाते हैं लिंक स्टेट एल्गोरिथम्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि 2 तरह के हमारे पास लिंक राउटिंग एल्गोरिथम्स हैं, एक लिंक स्टेट एल्गोरिथम्स और दूसरे डिस्टेंस वेक्टर। तो जो ग्लोबल के अंदर जो हमारे पास आते हैं वो लिंक स्टेट एल्गोरिथम्स इंक्लूड होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है डिसेंट्रलाइज्ड आगे राउटिंग एल्गोरिथम। उसमें क्या है कि इटरेटिव प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन, के जो लिंक की कॉस्ट को जो कंप्यूट करने का जो प्रोसेस होता है वो आइटरेटिव होता है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद नेबर्स, अब जो इनकी जो इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज का मेथड होता है वो होता है नेबर टू नेबर, कि अगर एक राउटर के पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो अपने आप को अपडेट करता है और उसको सेंड कर देता है, उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है अपने नेबर राउटर्स पर। फिर वो नेबर राउटर्स के पास इंफॉर्मेशन आती है, वो देखते हैं ओ अच्छा हमारा राउटिंग टेबल अपडेट हो गया, तो वो अपना अपडेट करते हैं राउटिंग टेबल और उसको फॉरवर्ड कर देते हैं दूसरे अपने नेबर्स पे। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन की जो एक्सचेंज होती है, जो इन्फॉर्मेशन वो होती है नेबर टू नेबर। राउटर्स इनिशियली ओनली नो लिंक कॉस्ट, के जो इनिशियली जो राउटर्स को पता होता है वो सिर्फ और सिर्फ उनको अपनी लिंक कॉस्ट का पता होता है। तो वो फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जब सारे अपने आप को अपडेट करने के बाद जब ब्रॉडकास्ट करते हैं अपने नेबर्स पर, तो वो ग्रेजुअली अपने राउटिंग टेबल को अपडेट करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह की जो राउटिंग एल्गोरिथम्स हैं वो इंक्लूड होते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम्स के अंदर, जो कि डिसेंट्रलाइज कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्टैटिक राउट्स में क्या होता है कि इसमें जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो उनको मैन्युअली डिफाइन करता है। राउट्स चेंज स्लोली ओवर टाइम, कि इसमें जो जब भी आपको चेंजिंग करनी होगी आपको मैनुअल जाके चेंज करना पड़ेगा। तो ये होता है हमारे पास स्टैटिक राउट्स। उसके बाद आते हैं हमारे पास डायनेमिक में क्या होते हैं कि राउट्स चेंज मोर क्विकली। इसमें क्या होता है कि इसमें ऑटो हो जाता है प्रोसेस, कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी राउटर पे आती है तो वो उसको ऑटो पे अपडेट कर लेता है, उसकी कॉस्ट को ऑटो पे अपडेट कर लेता है। पीरियोडिक अपडेट्स और इन रिस्पॉन्स टू लिंक कॉस्ट चेंजेस, तो वो ऑटो पे डायनेमिकली वो चेंज हो जाती हैं। तो ये हमारे पास 4 तरह की क्लासिफिकेशन की हुई है। ग्लोबल, जिसके अंदर हमारे पास लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल आ जाता है। उसके बाद डिसेंट्रलाइज्ड, जिसके अंदर हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल आ जाता है। उसके बाद हमारे पास स्टैटिक राउट्स है और फिर डायनेमिक राउट्स है। अब उसके बाद हमने डिस्कस करना है लिंक स्टेट का। हम आगे स्टार्ट करेंगे। लिंक स्टेट में हमारे पास क्या है कि डाइजेक्स्ट्रास लिंक स्टेट एल्गोरिथम्स राउटिंग एल्गोरिथम, इसका हम डिस्कस करते हैं। सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क टोपोलॉजी लिंक कॉस्ट नोन टू ऑल नोड्स, कि जो लिंक की कॉस्ट है वो हर नोड को पता होगी, पहली बात। दूसरी, अकम्पलिश्ड वाया लिंक स्टेट ब्रॉडकास्ट, कि जो भी इंफॉर्मेशन राउटर्स के पास आएगी वो इनको ब्रॉडकास्ट कर देंगे अपने नेबर्स पर, ताकि वो भी अपने आप को अपडेट करें और फिर वो भी ब्रॉडकास्ट कर दें अपने नेबर्स को। तो ये तो हमारे पास लिंक स्टेट की ब्रॉडकास्ट। ऑल नोड्स हैव सेम इन्फॉर्मेशन, कि जितने भी नोड्स हैं उनके पास सेम इन्फॉर्मेशन होगी। कि एक राउटर है जो उसके पास अगर इन्फॉर्मेशन है कि ए से बी के पास जाने की कॉस्ट मेरे पास 5 है, तो जो दूसरा बी राउटर होगा उसके पास भी ये इन्फॉर्मेशन होगी कि ए से बी के लिए अगर मैंने जाना है तो उसकी कॉस्ट क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास एक तरह से कन्वर्जेंस होगी। इधर यूज़ किया जाता है वर्ड कन्वर्जेंस, कि जितने भी हमारे पास राउटर्स होंगे उनके पास सेम इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब ये कि कन्वर्जेंस होगी। कन्वर्ज राउटर्स कहलाएंगे वो लोग, कन्वर्ज नेटवर्क कहलाएगा। उसके बाद कंप्यूट लीस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम वन नोड टू ऑल अदर नोड्स, कि जितने भी एक सोर्स नोड ले लेंगे और एक डेस्टिनेशन नोड ले लेंगे, कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो भी पाथ हमने लेना है उसकी लीस्ट कॉस्ट होनी चाहिए, मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए। वो हमारे कौन सा होगा एल्गोरिथम, डाइजेक्स्ट्रा लिंक स्टेट एल्गोरिथम का काम है ये। गिव्स फॉरवर्डिंग टेबल फॉर दैट नोड,
जो भी नोड होगा उसके एक फॉरवर्डिंग टेबल क्रिएट होगा। उसके बाद आइटरेटिव प्रोसेस में क्या है कि आफ्टर के आइटरेशंस नो लीस्ट कॉस्ट पाथ टू के डेस्टिनेशन, के जितनी भी आइटरेशंस होंगी उतने आइटरेशंस के बाद आप उतने ही डेस्टिनेशन तक का पाथ आप उतने ही डेस्टिनेशन तक की आप कॉस्ट मेजर कर सकेंगे, उतने ही की कैलकुलेट कर सकेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप 5 आइटरेशंस करते हैं तो आप 5 डेस्टिनेशन तक ही उसकी जो नेटवर्क के अंदर जितनी भी है उसके अंदर 5 डेस्टिनेशन तक की आप कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ नोटेशंस हैं जो कि हमारे पास आगे काम आएंगे डाइजेस्ट्रॉस एल्गोरिथम को कैलकुलेट करने में। और सबसे पहले हमारे पास है सी एक्स कोमा वाई। अब ये क्या है कि डायरेक्ट लिंक कॉस्ट फ्रॉम एक्स टू वाई, के सी कॉस्ट को डिनोट कर रहे हैं, एक्स सोर्स हो गया, वाई डेस्टिनेशन हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डायरेक्ट लिंक की कॉस्ट है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके भी आ चुके हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक्स और वाई के दरमियान कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, इन्फिनिट, इफ़ नॉट डायरेक्ट नेबर्स। उसके बाद हमारे पास है डी ऑफ वी, इसको हम डी सब वी भी कहते हैं। करंट एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ लीस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन वी, के जो भी सोर्स है उस, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी सोर्स है लेकिन ये जो वी डिनोट कर रहा है ये डेस्टिनेशन को डिनोट कर रहा है कि डेस्टिनेशन सोर्स कोई भी हो लेकिन डेस्टिनेशन वी तक पहुंचने के लिए उसकी लीस्ट कॉस्ट क्या है, वो हमारे पास डी सब वी डिनोट करेगा। उसके बाद है पी सब वी, प्रीडिसेसर नोड अलोंग पाथ फ्रॉम सोर्स टू वी। अब सोर्स कुछ भी हो लेकिन डेस्टिनेशन जो है वी, अगर सोर्स कोई भी हो डेस्टिनेशन वी हो तो उसका जो प्रीडिसेसर है कि उससे पिछला जो नोड है वो हमारे पास पी सब वी डिनोट करेगा। उसके बाद एन प्राइम, ये क्या कहलाएगा, सेट ऑफ नोड्स हुज लीस्ट कॉस्ट पाथ डेफिनेटली नोन, के वो वाले नोड्स जिनकी कॉस्ट नोन हो चुकी है, जिनकी कॉस्ट आप लोगों को मालूम हो चुकी है, तो वो यहाँ पर हमारे पास एन प्राइम में इंक्लूड होंगे। तो ये हमारे पास कुछ नोटेशन है, इनको जब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं उधर आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक उसका एल्गोरिथम है, डाइजेस्ट्रॉस एल्गोरिथम, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम उसकी एक एग्जांपल पे आ जाएंगे। इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले हमने क्या करना है, एन प्राइम को इनिशियलाइज करवाना है कि यू के कोई ना कोई, जब भी हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्ट्रॉस एल्गोरिथम तो इसमें सबसे पहला कोई ना कोई हम नोड पकड़ेंगे जिसकी कॉस्ट हमें मालूम होगी, जिधर से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया कि जो लीस्ट कॉस्ट है पाथ फ्रॉम यू टू ऑल अदर नोड, इधर से हमने स्टार्ट करना है। अब फॉर ऑल नोड्स ये वी, ये हमारे पास डेस्टिनेशन हो जाएगा। इफ वी एडजेसेंट टू यू, अगर तो वी जो है वो नेबर है यू का। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम नेबर्स निकाल रहे हैं कि यू के कौन कौन से नेबर्स हैं। इफ वी, अगर वी एडजेसेंट है यू का तो हमने क्या करना है, डी ऑफ वी इक्वल टू सी यू ऑफ वी, कि हमने उसकी कॉस्ट को अपडेट कर दिया। लेकिन अगर जो v है वो अगर एडजेसेंट नहीं है u के तो हमने क्या किया, d ऑफ v इक्वल टू इन्फिनिट, मतलब एक उसकी कॉस्ट को हमने इन्फिनिट कर दिया। अगर तो उस डायरेक्ट लिंक है तो ये वाली कॉस्ट अपडेट हो जाएगी, अगर तो वो डायरेक्टली लिंक नहीं है तो उसकी इन्फिनिट कॉस्ट हो जाएगी। उसके बाद ये तो हमारे पास था पहला प्रोसेस जो कि इनिशियलाइजेशन के दौरान हुआ। लेकिन जो लूप के अंदर प्रोसेस होगा वो कैसे काम करेगा, उसके अंदर हम देख लेते हैं कि उसके अंदर हमारे पास जो मेन जो डाइजेस्ट्रॉस एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो ये वाला है कि हमने इसमें मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। अब डी सब वी क्या बताया था कि हमने क्या डिस्कस किया था कि सोर्स कोई भी हो, डेस्टिनेशन वी हो, तो उसकी जो कॉस्ट लीस्ट कॉस्ट होगी वो डी सब वी कहलाएगी। इसी तरह डी ऑफ डब्ल्यू कहलाएगी कि डेस्टिनेशन डब्ल्यू हो लेकिन सोर्स कोई भी हो तो उसकी जो कॉस्ट है उसकी क्या है, सोर्स कोई भी ले लेंगे, मतलब वो डायग्राम से हम देखेंगे कि सोर्स हमने उस टाइम पे क्या लिया हुआ है। इसी तरह सी कॉस्ट बता रहा है डब्ल्यू सोर्स और वी डेस्टिनेशन के, डब्ल्यू सोर्स और वी डेस्टिनेशन हो तो उसकी लिंक की कॉस्ट क्या है। ये हमारे पास जो है लूप के अंदर चलेगा। ये इसी तरह अपडेट भी होता रहेगा, जहां पर उसको मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो अपनी वैल्यू को अपडेट कर लेगा और उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा दूसरे राउटर्स पर, अपने नेबरिंग राउटर्स पर। इसी तरह अगर उसकी फॉर एग्जांपल अभी हम कहते हैं डी सब वी जो है वो हमारे पास 4 था, लेकिन दोबारा जब ये लूप चला उसकी कोई और उसको इंफॉर्मेशन मिली नेटवर्क से और उसकी जो नई वैल्यू थी वो अब 2 हो गई, तो वो अपने 4 वाली वैल्यू को रिमूव कर देगा और 2 को अपडेट कर लेगा। तो इस तरह से ये काम करेगा हमारा।